गरीब माँ की अमीर बेटी। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला गीता एक मिट्टी की झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसके जीवन में कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी, न बिजली, न साफ पानी, और खाने के लिए सिर्फ उतना ही जो मेहनत से जुटा पाती। गीता का पूरा जीवन संघर्षों में बीता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसकी बेटी रानी पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी इंसान बने और सुखी जीवन जिए। गीता ने खुद भूखी रहकर भी रानी की पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा। कभी खेतों में मजदूरी की, तो कभी दूसरों के घरों में काम करके रानी की फीस भरी। रानी पढ़ाई में तेज थी और माँ की मेहनत को समझती थी, लेकिन वक्त ने करवट ली और रानी शहर जाकर पढ़ाई पूरी करने के बाद वही नौकरी करने लगी। धीरे धीरे उसकी नौकरी ने उसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वो अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गई थी। गाड़ी, बंगला और ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थीं। पर जैसे जैसे रानी की जिंदगी में सफलता आई, माँ के लिए उसका समय और प्यार कम होता चला गया। महीने में एक कॉल, साल में एक बार गांव आना, और वो भी औपचारिकता मात्र। गीता अपनी झोपड़ी में हर शाम बेटी के लौटने की राह देखती, लेकिन हर बार निराश होती। एक दिन रानी अपनी चमचमाती कार में गांव आई। लाल रंग की साड़ी, भारी गहने, हाथ में ब्रांडेड पर्स और शॉपिंग बैग लिए हुए जब वो अपनी माँ के घर पहुंची तो गली के बच्चे और पड़ोसी उसे देख दंग रह गए। लेकिन गीता, जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थी, उसे देखकर मुस्कुराए और दौड़कर गले लगाने की कोशिश की। रानी ने झट से पीछे हटते हुए कहा, माँ, जरा देखकर, मेरी साड़ी खराब हो जाती। गीता थोड़ी ठिठकी, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तू आ गई, मेरा दिन बन गया। रानी घर के अंदर नहीं गई, बाहर ही खड़ी रही और बोली, मैं बस कुछ समय के लिए आई हूँ, एक मीटिंग है पास में। सोचा तुम्हें देखती चलूं, ये कुछ चीजें लाई हूँ। गीता ने अपने कांपते हाथों से बैग लिया और बोली, तू बैठ तो सही, मैं तेरे लिए कुछ चाय बना देती हूँ। रानी ने घड़ी देखते हुए कहा, नहीं माँ, टाइम नहीं है, मुझे निकलना है, बस ध्यान रखना अपना। गीता की आंखों में आंसू थे, पर उसने छिपा लिए। ठीक है बेटी, खुश रह। रानी कार में बैठी और रवाना हो गई, जैसे कोई मेहमान आता है और बिना दिल लगाए चला जाता है। गीता वहीं बैठी चूल्हे की आग में लकड़ी डालती रही, पर अब उस आग में उसका दिल भी जल रहा था। समाज का आईना। ये कहानी सिर्फ गीता और रानी की नहीं, आज के समाज की सच्चाई है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर जब वही बच्चे बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो अक्सर उस माँ बाप को भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें उस काबिल बनाया। गीता की हालत उन लाखों माँओं की तरह है जो अकेली है, बेसहारा है और अपने बच्चों की राह ताकती हैं। रानी की सफलता पर कोई सवाल नहीं, पर उसकी संवेदनहीनता पर जरूर सवाल उठते हैं। जिस माँ ने भूखी रहकर उसकी पढ़ाई कराए, आज उसी माँ के घर में बैठने में उसे शर्म आती है। सबक। रानी की तरह कई लोग सफलता की चकाचौंध में अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उनके जीवन की नींव वहीं से बनी है। गीता ने कभी रानी से अमीर चीजें नहीं मांगी, सिर्फ थोड़ी सी ममता, थोड़ी सी बातचीत और कुछ समय जो शायद उसके पास अब नहीं था। अंत की सीख। उस दिन के बाद रानी फिर नहीं आई। एक दिन खबर आई कि गीता नहीं रही। गांव वाले बताते हैं कि वो आखिरी दिनों में हर रोज दरवाजे की ओर देखती थी, शायद ये सोचती थी कि उसकी बेटी आज जरूर आएगी। लेकिन रानी की गाड़ी कभी उस रास्ते से नहीं गुजरी। रानी जब अंतिम संस्कार के लिए आई, तो गांव के लोग उसे देख चुप हो गए। अब उसके पास माँ को दिखाने के लिए गहने,
कार और पैसे तो थे पर माँ नहीं थी। निष्कर्ष, माँ बाप की कीमत सिर्फ तब नहीं समझनी चाहिए जब वे इस दुनिया में न रहें। उनकी मौजूदगी में उनका साथ, समय और स्नेह सबसे बड़ा उपहार है।